Hello everyone, I am Pranav and today's topic is what? Active and passive earth pressure for कोइजिव सॉइल। ठीक है, लास्ट हमने कहाँ देख लिया था? लास्ट हमने देख लिया था कोहिजन लेस सॉइल के सारे केसेस देख लिए थे। आज किसकी बात करेंगे? कोहिजिव सॉइल की, कि भाई कोहिजिव सॉइल में क्या होता है। तो कोहिजिव सॉइल पढ़ना है आज हमको। ठीक है, तो बेसिकली देखो जो कोहिजन लेस सॉइल थी, कोहिजन लेस की थ्योरी किसने दी थी? कोहिजन लेस की थ्योरी दी थी रैंकाइन ने। और कोहिजिव सॉइल की किसने दी? उसको आगे ले कौन? बेल। जो बेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया कोहिजिव सॉइल के ऊपर और सारी थ्योरी दी कि कोहिजिव सॉइल में कैसे अर्थ प्रेशर लगता है। और कोहिजन लेस की किसने दी थी? लाइक आप देखोगे रैंकाइंस के अजम्पशन, तो रैंकाइंस के अजम्पशन में आपको चीज़ें पता लग जाएगी कि कोहिजिव में उन्होंने क्या माना था अजम्पशन कि सॉइल कैसी होगी? कोहिजिव होगी, है ना। तो वो उनके अजम्पशन इसलिए इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम? कोहिजिव सॉइल की बात करेंगे। अब देखो कोहिजिव सॉइल क्या होती है? कोहिजिव सॉइल सिंपली क्ले या सिल्ट होती है। ठीक है, वो कैसी होती है? वो सेल्फ सपोर्टेड होते हैं। कैसी होती है? सेल्फ सपोर्टेड, पार्शली सेल्फ सपोर्टेड। सेल्फ सपोर्टेड क्यों हुई? सेल्फ सपोर्टेड मतलब वो अपना, जैसे मैं ऐसा खड़ा हूँ तो मैं खड़ा हूँ, है ना। अगर मेरे में जान नहीं रहेगी तो मैं गिर जाऊँगा, तो मैं कैसा? सेल्फ सपोर्टेड नहीं रहूँगा। सेल्फ सपोर्टेड मतलब उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी, कुछ स्ट्रेंथ होगी। तो वो स्ट्रेंथ कौन सी होगी? वो स्ट्रेंथ होगी कोहिजन। लाइक शेयर स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या होता था कि भाई शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस 10φ प्लस कोहिजन, है ना। ये होता था कि भाई इसमें कुछ कोहिजन होता था, कोहिजन लेस में ये कोहिजन जीरो हो जाता था। और वहीं इफेक्टिव स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस होता था। ठीक है, तो ये बात होती थी। तो ये जो कोहिजन है, कोहिजन के कारण क्या होता है? कोहिजन के कारण ये सेल्फ सपोर्टिंग सॉइल होती है। ठीक है, अब वहीं बात करें अब एक्टिव प्रेशर की, तो एक्टिव प्रेशर किसमें? कोहिजिव सॉइल में कैसा होता है? लेस होता है, कंपेरेटिवली लेस देन किससे? कोहिजन लेस। अब क्यों होता है? क्योंकि ये सेल्फ सपोर्टिव होती है, इसलिए इसमें जो वो होता है क्या? सिंपली एक्टिव प्रेशर जो एग्जर्ट होता है वो कम होता है। अब देखो कैसे कम होता है। ये अपनी क्या है? वॉल है, और ये क्या? अपनी बैकफिल है। मतलब कौन सी बैकफिल है? कोहिजन लेस नहीं, कोहिजिव। अब देखो जब वॉल दूर जाएगी तो इसमें किसके पास स्ट्रेंथ है? क्ले। देखिए क्ले क्या है? उसके पास स्ट्रेंथ होती है, तो वो ऑटोमेटिक आगे थोड़ी जाएगी, थोड़ी बहुत जाएगी पर, लेकिन सेल्फ सपोर्टेड है तो पूरी नहीं जा पाएगी। तो इसमें क्या होगा? एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। किसके कंपैरिजन में? कोहिजन लेस के कंपैरिजन में। और आगे बात करें तो पैसिव में क्या होता है? पैसिव प्रेशर जो होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर तो ज़्यादा लग रहा था, कम लग रहा था, वहीं पैसिव अर्थ प्रेशर कैसा लगता है? पैसिव अर्थ प्रेशर इसमें ज़्यादा लगता है। अब क्यों ज़्यादा लगता है? अब देखो कोई चीज़ यहाँ से, पैसिव क्या होता था कि ये वॉल पास आती थी, तो ये वॉल है और ये कोहिजिव सॉइल है अपनी, तो इसका कोहिजन क्या करेगा? इसका अपोज करेगा। तो ये क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करेंगे, तो क्या होगा? ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा। तो कोहिजिव सॉइल में क्या होता है? मोर पैसिव प्रेशर आता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? कोहिजन लेस सॉइल के कंपैरिजन में। तो ये बात हो गई किसकी? ये बेल्स थ्योरी बोल सकते हैं इसको, या बेल ने जो दिया था, तो बेल ने ऐसा बताया था कि भाई ऐसा चीज़ें होती है। वहीं अब आगे बात करें तो हमारे पास स्ट्रेस रिलेशनशिप है। स्ट्रेस बोले तो 5 स्टार इक्वेशन, वो क्या है? σ1 = देखो पहले हम बात करेंगे एक्टिव केस की, फिर एक्टिव ही इंपॉर्टेंट है, पैसिव में ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्टिव की बात करेंगे, उसके बाद हम पैसिव पे जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिव में देखो हमको क्या पता है कि 5 स्टार इक्वेशन क्या होती है हमारी? वो होती है σ1 = σ3 tan² 45 + 5/2 + 2c tan 45 + 5/2 होती है। पर लेकिन हमको एक और चीज़ देखी थी हमने फर्स्ट क्लास में कि एक्टिव केस में क्या होता है? कौन सी डोमिनेटिंग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कौन सी होती है? वर्टिकल वाली मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती है, एंड हॉरिजॉन्टल वाली माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती है। तो कुछ नहीं, मैंने ये यहाँ पे σ1 और σ3 रखा, तो देखो σ1 की जगह सिग्मा वर्टिकल रखा, एंड σ3 की जगह σh रखा, बाकी पूरा एज इट इज रखा। ठीक है, अब वहीं हमको पता है कि भाई क्या होता है कि ये σh की टर्म्स में कुछ नहीं, इसको रीअरेंज किया, σh को इधर लिया और जो भी कॉमन आ रहा था उसको रीअरेंज करके लिखा। तो क्या टर्म बनी? σh = सिग्मा वर्टिकल cot² 45 + 5/2 माइनस, ये क्या है? ये प्लस था तो उधर जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा? 2 cot
2c cot 45 प्लस 5/2। अब हमको पता है कि cot स्क्वायर 45 प्लस 5/2 क्या होता है, 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, ये हमको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, किसके बराबर होता है, Ka के बराबर होता है। और वहीं अब बात करें तो सिग्मा एच क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने cot स्क्वायर 45 प्लस 5/2 को Ka से रिप्लेस कर दिया, तो जब ये cot स्क्वायर की वैल्यू ये है तो cot की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में आएगा, तो 2c अंडर रूट Ka आ गया। वहीं अब आगे बात करें तो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है, एक्टिव अर्थ प्रेशर में देखो, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता था कि जो हॉरिजेंटली लगता था उसको क्या बोलते थे, एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो मैंने क्या किया, सिंपली सिग्मा एच को क्या लिख दिया, पी ए बोले तो एक्टिव अर्थ प्रेशर। किसका एक्टिव अर्थ प्रेशर है, ये कोहिजिव सॉइल का, ठीक है, जिसमें जो सॉइल में कोहिजन होगा उसका एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो वो क्या आएगा, Ka सिग्मा वर्टिकल माइनस 2c अंडर रूट Ka। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये अर्थ प्रेशर यहाँ तक के आ गया। अब ये अर्थ प्रेशर आ गया, अब पैसिव की हम बात जो है वो थोड़ी बाद में करेंगे, अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखते हैं। और इसी के साथ हम क्या कर देंगे, जो हमारे 4-5 केसेस थे उनमें से हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे ड्राई एंड मॉइस्ट सॉइल का, बाकी के केस एज इट इज़ है, इसी में जो चेंज है वो चेंज है बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ तक के क्या हुआ, एक्टिव अर्थ प्रेशर आ गया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केस 1, ठीक है। चलो अब बात करेंगे किसकी, केस 1 की, किसमें, कोहेसिव में केस 1 फॉर ड्राई एंड मॉइस्ट बैकफिल। बैकफिल कैसी है, ड्राई है और या फिर मॉइस्ट हो, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें वही 5 स्टेप होती है, सिंपली चेंज क्या है वो देखना है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या लेते थे, एक पार्टिकल लेते थे जो कितने नीचे होता था, जो z डेप्थ नीचे होता था, ठीक है। तो वो पार्टिकल हमने लिया, z डेप्थ नीचे है, तो उसमें क्या निकालेंगे, पहले z डेप्थ क्या निकालेंगे, सिग्मा वर्टिकल। सिग्मा वर्टिकल क्या होगा, थर्ड चैप्टर से गामा इंटू जेड होता है हमारा सिग्मा वर्टिकल, है ना, कि कितना यहाँ का गामा है इंटू कितनी डेप्थ है। फिर वही हम दूसरी बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हम क्या निकालते थे, एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालते थे। एक्टिव अर्थ प्रेशर अभी डिराइव किया था, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, PA = KA सिग्मा वर्टिकल माइनस 2c अंडर रूट KA, ये हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर होता था। तो सिंपली क्या किया, सिग्मा वर्टिकल की जगह गामा Z पुट कर दिया और कुछ नया नहीं किया। तो यहाँ तक के तो सिंपल था। अब स्टेप 3 में हम क्या करते थे, लाइक जो प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उसमें पता चल गया होगा कि क्या करते थे। एक बार क्या करते थे, एक बार Z = 0 पे निकालते थे एक्टिव अर्थ प्रेशर, और एक बार Z = H पे निकालते थे। तो H क्या है यहाँ पे, H हमारी क्या है, ये हाइट है, किसकी हाइट है, ये रिटेनिंग वॉल की हाइट है H। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, एक बार ऊपर निकालेंगे और एक बार एंड में निकालेंगे, ठीक है। तो एट Z = 0, यहाँ पे जब Z को तुम 0 रखोगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना बच रहा है, माइनस 2c अंडर रूट KA बच रहा है। अब देखो मैंने अभी बताया था कि एक्टिव अर्थ प्रेशर कोहेसिव सॉइल में कम होता है, कितने से कम होता है, माइनस 2c अंडर रूट K, नेगेटिव है ना, मतलब कम है, किसके कंपैरिजन में, कोहेजनलेस सॉइल के कंपैरिजन में, ठीक है। अब वहीं हम बात करें एट Z = H, PA = कितना हो जाएगा, इसकी जगह H रखा है सिंपली, तो ये वैल्यू आएगी। अब देखो इसके बाद हम सिंपली डायग्राम बना देते, तो डायग्राम पे आते हैं। पहले हमने ये 2 टर्म थी, 2 टर्म को अलग अलग कर लिया है कि भाई ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, कि ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, दोनों को बाद में ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो एट Z = 0, जब ये 0 रखा था तो K गामा Z कितना आ रहा था, वो आ रहा था 0, तो ये 0। एट Z = H, K गामा H कितना आएगा, तो वो क्या आएगा, K गामा इंटू H ही आएगा, ठीक है। एक्टिव अर्थ प्रेशर पहले यहाँ पे 0 था और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ी तो एक्टिव अर्थ प्रेशर बढ़ा, पर लेकिन देखो माइनस 2c अंडर रूट K और माइनस 2c अंडर रूट K दोनों जगह क्या है, सेम है। क्यों सेम है, पूछ सकता है ना कोई भी, भाई क्यों सेम है, क्योंकि भाई कोई जो क्ले है वहाँ की जो सॉइल है वो तो सेम ही रहेगी, उसके अंदर जो कोहेसिवनेस रहेगी वो तो सेम ही रहेगी, है ना। वैसे थोड़ी कि तुम घर में और कुछ हो, बाहर जाके और कुछ हो जाओगे, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो तो सेम रहेगी, घर पे और कुछ स्ट्रेंथ है और बाहर कुछ और स्ट्रेंथ है, ऐसा थोड़ी है भाई। तुम अगर एक बार में 10 किलो उठा सकते हो तो तुम यहाँ पे भी 10 किलो उठाओगे और कहीं दूसरी जगह भी जाओगे तो 10 किलो ही उठाओगे। तो वैसे इसकी जो सेल्फ सपोर्टिंग पावर है वो कितनी है, माइनस 2c अंडर रूट K, तो वो तो क्या है, थ्रू आउट सेम रहेगी। तो इसलिए ये क्या बना है, रेक्टेंगुलर बना है। ये नेगेटिव क्या है, ये क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव, तो ये क्या हुआ, माइनस 2c
अंडर रूट के ए। जब हाइट 0 रहेगी तब भी इसके पास सेल्फ सपोर्टिंग पावर इतनी रहेगी, और जब हाइट कितनी भी कर लो तो वो सेल्फ सपोर्टिंग पावर इतनी ही रहेगी। अब देखो जब दोनों को तुम ऐड करोगे तो तुमको एक फाइनल डायग्राम बनेगा, वो फाइनल डायग्राम रहेगा ये। अब देखो जब मैं इसको ऐड करूँ, 0 में कुछ नेगेटिव ऐड करूँगा तो क्या आएगा, कुछ नेगेटिव आएगा। वो कितना नेगेटिव आएगा, वो आएगा नेगेटिव 2c अंडर रूट के ए आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव पोर्शन हुआ। जब ये नेगेटिव है और नीचे क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं वो कोई क्या हो रहा होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर। कौन, एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 हो रहा होगा। तो हमको क्या पूछता है एग्जाम में कि भाई ZC बताओ जहाँ पे तुम्हारा एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 है। तो अब वो देखते हैं कि वो कैसे निकलेगा। तो हमने मान लिया कि लेट एट डेप्थ ZC PA इक्वल्स टू 0। तो सिंपली डेप्थ की जगह क्या रखो, ZC रखो, और बोल दो कि भाई क्या PA इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या रखोगे, H की जगह सिंपली क्या रखोगे तुम, H की जगह क्या रखोगे, ZC रखोगे। तो यहाँ पे क्या रखोगे, ZC। ये जो टर्म है इसमें H की जगह ZC रखोगे और इसको इक्वेट कर दोगे 0 के बराबर, तो तुम्हारा ZC आएगा 2c अंडर रूट के ए आएगा। ठीक है, 2c अपॉन अंडर रूट के ए। तो ये जो ZC डेप्थ है, मतलब ये ZC डेप्थ वो है जहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या हो रहा है, वो 0 हो रहा है। ठीक है, और वहीं अब ये यहाँ तक की तो बात हो गई। हम और आगे बात करते हैं। तो भाई 0 है, 0 के बाद क्या होता है, 0 के बाद कुछ पॉजिटिव आता है। नेगेटिव मीन्स कुछ टेंशन और पॉजिटिव मीन्स कुछ कंप्रेशन। तो वो आगे बात देखेंगे, जब आएगा वो चीज़ें बताएंगे। अभी देखो यहाँ पे एक और चीज़ पूछी जाती है। वो क्या चीज़ पूछी जाती है कि भाई ये बताओ क्रिटिकल डेप्थ। देखो अभी तुमको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसमें से बनेगा तो यहाँ से बनेगा, या तो तुमको ZC पूछ लेगा, ZC बताओ PA इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होगा, तो उसके लिए क्या हाइट होगी, तो वो ZC होगी। अब देखो टोटल नेट प्रेशर इन द कोहेसिव सॉइल इन एक्टिव स्टेज अप टू द डेप्थ ऑफ 2z इज 0। अप टू द डेप्थ 2z इज 0। अब देखो ये इतना पॉजिटिव है, ये ZC इतना है और ZC इतना है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो टोटल नेट प्रेशर अप टू डेप्थ 2c कितना होगा, 0 होगा ना। जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव होगा। ZC यहाँ है, ZC यहाँ है, तो अप टू डेप्थ 2ZC टोटल नेट प्रेशर कितना होता है, 0 होता है। तो ये पहला एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, थ्योरी वाला क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जा सकता है। अब वो कंफ्यूज मत होना है, टोटल नेट प्रेशर पूछेगा तो टोटल नेट प्रेशर कहाँ पे 0 होता है, 2c डेप्थ पे वो 0 होता है। ठीक है, और अगर तुमको बोलेगा एक्टिव अर्थ प्रेशर कहाँ 0 होता है, तो वो ZC डेप्थ पे 0 होता है। ये क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर है और ये टोटल नेट प्रेशर है। तो टोटल नेट प्रेशर कहाँ 0 होगा, 2c डेप्थ पे 0 होगा, क्योंकि देखो जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो टोटल इफेक्ट क्या आएगा, टोटल नेट प्रेशर क्या आएगा, 0 आएगा। और वहीं देखो PA बोले तो एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर कहाँ 0 होता है, एट डेप्थ ZC। तो यहाँ पे तुम्हारे साथ खिलवाड़ हो सकता है, तो याद रखना ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करते हैं। अब देखो जो ये डेप्थ है 2c वो डेप्थ है जहाँ पे सॉइल ऑटोमेटिकली खुद से खड़ी रह सकती है। इसको कोई लेटरल सपोर्ट, मान लो अगर तुम कोई, ये देखो कोई एक्सकेवेशन कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई एक्सकेवेशन कर रहे हो, तो एक्सकेवेशन में क्या करना पड़ता है, एक लेटरल सपोर्ट देना पड़ता है कि भाई ये सॉइल गिर ना जाए, है ना। अगर ये सैंड होगी तो गिर जाएगी, क्यों, सैंड में कोई सेल्फ सपोर्टिंग पावर नहीं होती है, तो कोई यहाँ पे जो काम कर रहा होगा वो दब जाएगा। पर लेकिन क्ले में ऐसा नहीं होता है। क्ले में अप टू डेप्थ 2ZC तक के वो उसको कोई लेटरल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। द कोहेसिव सॉइल कैन स्टैंड अप टू दिस डेप्थ, दिस डेप्थ बोले तो 2c, ठीक है, विदाउट एनी लेटरल सपोर्ट। क्यों, इसके अंदर सेल्फ सपोर्टिंग पावर है। ठीक है, देयर 2c इज टर्म्ड एज क्रिटिकल डेप्थ। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ या फिर क्रिटिकल हाइट। अगर तुमको क्रिटिकल हाइट बोलेगा या क्रिटिकल डेप्थ बोलेगा तो सिंपली क्या करना है, इसको 2 टाइम्स कर देना। जो ये ZC आया था इसको 2 टाइम्स कर देना, है ना। तो उसको और क्या नाम है उसका, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट पूछेगा कि क्रिटिकल डेप्थ क्या होगी फॉर अनसपोर्टेड कट, तो उसको क्या करोगे, HC इक्वल्स टू 2c ट्वाइस कर दोगे, है ना। तो या तो इसको ट्वाइस कराएगा, या तो वो पूछ सकते हैं कि टोटल नेट प्रेशर कहाँ पे 0 होगा, तो वो 2c पे 0 होगा, 2ZC पे 0 होगा। ZC क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ
2ZC क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, स्टेप 3 हो गई। अब हम बात करेंगे स्टेप 4 की। अब स्टेप 4 में क्या बात करनी है कि स्टेप 4 में देखो यहाँ नेगेटिव टेंशन आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे टेंशन क्रैक डेवलप होंगे। तो वो टेंशन क्रैक डेवलप होंगे तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे देखेंगे क्या टेंशन क्रैक कैसे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। चलो देखो अब क्या देख रहे हैं, फोर्थ स्टेप हमारा, थर्ड स्टेप हो गया था, डायग्राम बन गया था, उसमें जो सारी चीज़ें बता रही थी, है ना। टोटल नेट प्रेशर कहाँ पे ज़ीरो होता है, 2C डेप्थ पे ज़ीरो होता है, और एक्टिव अर्थ प्रेशर कहाँ ज़ीरो होता है, ZC डेप्थ पे ज़ीरो होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो गई थी। अब आगे देखते हैं क्या होगा कि भाई दो टोटल अर्थ प्रेशर निकालना है अपने को। टोटल अर्थ प्रेशर में 2 सीन बनते हैं। 2 सीन ऐसे कि एक हो सकते हैं कि जो नेगेटिव टेंशन आ रहा था, है ना, टेंशन कैसे आ रहा था, -2C अंडर रूट के आ रहा था, उसके कारण टेंशन आ सकती है कि भाई सॉइल क्या हो, टेंशन हुआ तो टेंशन क्रैक डेवलप होंगे, नहीं तो क्या होगा, टेंशन क्रैक डेवलप नहीं होंगे। तो वो दोनों केस देखना पड़ेगा कि क्या क्या सीन होता है। टेंशन क्रैक अगर डेवलप होंगे तो ये क्या जो बना है, टेंशन क्रैक डेवलप हुआ है, वो कैसे डेवलप हुआ है। अब भाई वहाँ पे क्या हुआ कि जो सॉइल चिपकी हुई थी इससे, वो क्या हुई, इससे कांटेक्ट से बाहर आ गई। देखो तुमको गैप दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कांटेक्ट से अब कांटेक्ट नहीं रहा। जब कांटेक्ट ही नहीं रहा तो वो कैसा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, नहीं करेगी। तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगी तो ZC डेप्थ क्या है, ZC डेप्थ तक के टेंशन क्रैक डेवलप होगा। ZC डेप्थ जो थी हमारी वो कौन सी थी, नेगेटिव वाली। यहाँ पे देखो ये ZC डेप्थ थी ना, जहाँ पे नेगेटिव टेंशन आ रहा था, तो इस टेंशन के कारण क्या हुआ, ZC डेप्थ तक के क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा। तो वो ZC डेप्थ तक के जो सॉइल है वो क्या होगी, वो दूर चली जाएगी वॉल से। जब वो वॉल से कांटेक्ट में नहीं रहेगी तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगी। तो वहीं देखो जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि टेंशन क्रैक्स आर डेवलप्ड, तो डायग्राम कैसा बनेगा, ZC डेप्थ तक के कोई प्रेशर नहीं, क्यों, कोई कॉन्टैक्ट नहीं तो कोई प्रेशर ही नहीं, है ना। अब देखो मैं यहाँ गाल पे अगर मैं ऐसे टच कर रहा हूँ तो कुछ प्रेशर लग रहा है ना, कुछ प्रेशर लग रहा है। अब कोई कांटेक्ट ही नहीं है मेरे गाल और हाथ के बीच में, तो क्या प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ZC डेप्थ तो ये हो गई, टोटल हाइट h थी। अब बाकी का कैसे लगेगा, बाकी का एज इट इज जैसा लगता है वैसा लगेगा। तो बची हुई लेंथ कितनी है, h - ZC, और बाकी नीचे वाला क्या था, नीचे वाला डायग्राम हमने देख लिया था, K गामा h -2C अंडर रूट K। तो सिंपली एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर नहीं, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, कैपिटल PA, सिंपली इसका एरिया। तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। और इसके बाद फिफ्थ स्टेप करते कि लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन देखो, Z बार ट्राइंगल का CG कहाँ लगेगा, हाइट का h/3, तो हाइट कितनी, h - ZC/3 फ्रॉम द बेस। तो ये किसका हो गया, ये टेंशन क्रैक अगर डेवलप होंगे तो क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा टेंशन क्रैक डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उस हिसाब से क्वेश्चन देखना। वहीं अब बात करते हैं कि टेंशन क्रैक अगर डेवलप नहीं होंगे तो, टेंशन क्रैक अगर डेवलप नहीं होंगे तो ये देखो ZC यहाँ था और ZC नीचे भी आएगा, एक नेगेटिव ZC और एक पॉजिटिव ZC। तो ये दोनों का टोटल नेट प्रेशर क्या आ रहा था, इतने का, तो नेट प्रेशर 0 आ रहा था। तो इसको जब ये 0 आ रहा है, एक दूसरे को काट दे रहे हैं, तो हम उसमें क्यों इन्वेस्ट करें। तो हम नीचे वाला कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इन दोनों को नेगलेक्ट कर देंगे। कितना नेगलेक्ट करना है, ZC ऊपर वाला और ZC नीचे वाला, मतलब ओवरऑल जो अनसपोर्टेड लेंथ थी, अनसपोर्टेड कट की लेंथ थी, जो डेप्थ थी, उसको और क्या बोल सकते हैं, अनसपोर्टेड कट की डेप्थ। तो वो क्या है, 2ZC। तो 2ZC को इंक्लूड ही नहीं करना है। सिंपली जब प्रेशर एक्सर्ट होगा, कौन सा, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर, वो सिर्फ नीचे वाले पोर्शन से होगा। तो नीचे वाला पोर्शन में देखो हाइट कितनी बची, अब ये वॉल अपनी यही है, हाइट h थी टोटल, 2ZC माइनस कर दिया तो हाइट कितनी बची, h - 2ZC हाइट बची। ये क्यों नेगलेक्ट किया, अब यहाँ पे तो सीन था कि भाई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या सीन है, अगर एक 100 किलो का है तो दूसरा आदमी भी 100 किलो का बैठा है उसके सामने, तो एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, ठीक है। पर बच्चे वाले नीचे जो है वो प्रेशर लगाएंगे, तो वो कितना प्रेशर लगाएंगे, तो क्या बन रहा है, ये ट्रेपेजॉइडल बन रहा है। तो एरिया किसका लेंगे, एरिया लेंगे ट्रेपेजॉइड का। तो मैंने यहाँ देखो ये टर्म अपनी जो है, ये यहाँ पे क्या था, ये अपना था -2C
अंडर रूट के ए था और वहीं ये नेगेटिव में था, तो जेड सी डेप्थ पे पॉजिटिव में क्या होगा 2c अंडर रूट के ए, और वहीं अगर पूरी लेंथ की बात करें तो के गामा एच माइनस 2c अंडर रूट के ए आएगा। अब देखो सिंपली इसका एरिया ले लोगे तो तुम्हारे पास टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर आ जाएगा। तो एरिया लेना है तो सिंपली हाफ b1 प्लस बी ए प्लस बी, तो ए कौन सा है, ए है बड़ा वाला और बी है छोटा वाला, है ना, प्लस ए प्लस बी इंटू हाइट कितनी हाफ b1 प्लस b2 इंटू एच, हाइट कितनी है h माइनस 2cz। अब इसका जो फिफ्थ स्टेप होगा कि इसका कहाँ लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, तो सिंपली ट्रेपेजॉइडल का CG बड़ा वाला प्लस 2 टाइम्स ऑफ छोटा वाला, बड़ा वाला प्लस 2 टाइम्स ऑफ छोटा वाला b, इसको मैंने a मान लिया और इसको b मान लिया पूरी टर्म को, तो स्पेस थोड़ा सा बचेगा, अपॉन a प्लस बी इंटू एच माइनस 2c अपॉन 3 फ्रॉम द बेस। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन आ गया। तो यहाँ पे देखो फोर्थ स्टेप और ये फिफ्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गई हमारी, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कोहेजन का एक केस खत्म हो गया। अब ये एक केस खत्म हो गया, बाकी के केस में कुछ नहीं करना है, बाकी के केस में एज इट इज चलने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हम वहाँ कर रहे थे, के को किससे रिप्लेस कर दोगे, बस अब चीज़ें समझ गए हुए कि रिप्लेसमेंट क्या करना है भाई। वो जो के प्रेशर निकाल रहे थे पीए, तो पीए में वहाँ कुछ और फॉर्मूला था, यहाँ पे जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके, तो सिर्फ वो चेंज होगा, बाकी की 5 स्टेप एज इट इज रहेगी। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ये 5 स्टेप लगाना। कोहेसिव वाला रहे तो कोहेसिव में अलग एक्टिव प्रेशर होगा, तो उसमें बता दिया क्या होगा, और इसका आएगा तो ये टेंशन और ये वाले कंसेप्ट भी बता दिए। तो कोहेजन लेस का रहेगा तो सिंपल रहेगा, कोहेसिव आएगा तो डिफिकल्ट हो सकता है, बट डिफिकल्ट है नहीं, सारी चीज़ें बता दी आपको। तो वो 5 स्टेप हर जगह अप्लाई करो, हर केस में अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एक और केस देख ले रहे, सबमर्ज सरचार्ज का केस देख लेते कि उसमें क्या एक्स्ट्रा पूछ सकता है, उसके बाद आगे बात करेंगे पैसिव में क्या चेंज आएगा, पैसिव में क्या, पैसिव में भी ऐसे टेंशन क्रैक आएंगे, देखते हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं अब केस 2 और केस 3। केस क्या क्या चेंज आएंगे बस उतना देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे। तो सिंपली देखो, यूनिफॉर्म सरचार्ज कितने का लग रहा है, क्यू का, वही अपनी हाइट एच है, क्या लिया, एक जेड डेप्थ पे एक पार्टिकल लिया, उसका एनालिसिस किया। तो देखो यहाँ सिंपली स्टेप 1 हम क्या जेड डेप्थ पे क्या निकालते हैं, सिग्मा वर्टिकल निकालते हैं। सिग्मा वर्टिकल कैसे आएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब या टोटल स्ट्रेस जो थर्ड चैप्टर था वहाँ पे क्या होता है, क्यू प्लस गामा जेड क्या होती है, वर्टिकल स्ट्रेस आ गई तुम्हारी, ठीक है। वही सेकंड स्टेप में अर्थ प्रेशर निकालते हैं, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या आएगा, के इंटू सिग्मा वी माइनस 2c अंडर रूट के ए, ये अभी बहुत देर से डिराइव कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ सिंपली सिग्मा वर्टिकल की जगह ये पुटअप किया मैंने, तो क्या हुआ, के क्यू प्लस ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट को ओपन करके डायरेक्ट लिख दिया, सिंपली ये आ रहा है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, ये 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा, इस तीन चीज़ को जोड़ दोगे और कुछ सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारे पास फाइनल डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। वो सब ठीक है, और उसके बाद फोर्थ स्टेप में कुछ नहीं, फाइनल डायग्राम आया, अगर टेंशन क्रैक दिए होंगे तो वो फोर्थ वैसा केस करना, और टेंशन क्रैक नहीं बोला होगा, नो टेंशन क्रैक, तो अलग टाइप से करना, ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अभी समझते हैं, पर उससे पहले ये देखो के क्या है, के यूनिफॉर्म सरचार्ज है, यूनिफॉर्म है मतलब रेक्टेंगल, ठीक है, वेरिंग है मतलब ट्राइंगल वेरिंग है। तो ये क्या हो रहा है, एट एच, ये सब तो तुम अब निकाल लोगे, इतना तो समझदार हो गए होगे। और ये क्या है, ये माइनस 2c, इन तीनों को जोड़ दोगे तो फाइनल डायग्राम बन जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप 4 आएगी, स्टेप 4 में जो फाइनल डायग्राम का एरिया ले लेना है ना। एरिया कैसे लोगे, वो टेंशन वाला दिया होगा तो वो भी बता दिया, और नहीं दिया होगा तो वो भी बता दिया। अब एक चीज़ आ सकती है इसमें कि भाई ये तुमसे पूछ सकते हैं कि एक्टिव प्रेशर कौन सी डेप्थ पे 0 होगा, तो क्या करोगे, सिंपली ये पी ए को 0 रख दोगे, और एच की जगह क्या रख दोगे, एच की जगह क्या रख दोगे, यहाँ पे जो एच आएगा ना, ये इसको जब एट z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू एच, तो z की जगह क्या रख दोगे, ZC रख दोगे, और ZC की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे कि भाई यूनिफॉर्म सरचार्ज केस में वो कौन सा डेप्थ होगा जहाँ पे तुम्हारा एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 होगा। तो सिंपली यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा। वहीं और क्या पूछ सकता है, तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई सरचार्ज बताओ फॉर नो टेंशन क्रैक वाला सरचार्ज बताओ कि जब तुम्हारा टेंशन क्रैक डेवलप ही नहीं हुआ। जब तुम्हारा टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हुआ तो ZC को क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, और जब ZC को 0 रखोगे और सारी चीज़ें यहाँ से क्या निकालोगे, ZC को 0 रख के, क्यों, नो टेंशन क्रैक्स डेवलप, तो सर्च यहाँ से ZC को 0 रख के Q की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा 2c अंडर रूट के ए। तो याद रखने वाली बहुत चीज़ हो गई है, या तो वो डेप्थ पूछ सकता है जहाँ पे एक्टिव प्रेशर 0, या तो वो पूछ सकता है सरचार्ज बताओ जहाँ पे कोई
सरचार्ज बताओ फॉर नो टेंशन क्रैक, मतलब वाला सरचार्ज जहाँ पे कोई टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हो रहा, तो सिंपली ZC को 0 रख दोगे, ठीक है। जब टेंशन क्रैक डेवलप ही नहीं हो रहा तो ZC की बात ही नहीं होगी, तो मतलब ZC होगा ही नहीं, ZC नहीं होगा मतलब 0 होगा। तो ये देखो 0 से ये इंटू हो जाएगा, ये उधर जाएगा और इसके बाद अंडर रूट लाओगे, ये सब सॉल्व करोगे, मैथमेटिक्स है, तो 2C अंडर रूट KA आएगा तुम्हारा सरचार्ज। तो ये तुम्हारा 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई 2 की। अब वहीं देखो थर्ड केस ये था और फोर्थ केस कौन सा था, स्ट्रेटिफाइड सॉइल। तो वो कुछ नहीं, बस चेंज अब तुम समझ चुके होंगे। तो देख लो क्या चेंज आएगा। तो भाई वहाँ पे K इंटू सिग्मा वी होता था, पर लेकिन एक्टिव यहाँ पे क्या होता है, K इंटू सिग्मा वी बार इफेक्टिव काम करेगा, ठीक है। -2C अंडर रूट KA माइनस KA प्लस यू में क्या करना है, यू में KA का इंटू नहीं करना है, क्यों, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, लास्ट लेक्चर देखना। यू में KA का पोर वाटर प्रेशर में एक्टिव अर्थ प्रेशर का इंटू नहीं करना है, क्यों, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा इसीलिए। ऐसे ही सिमिलरली क्या है, जो चेंजेस हो गए बस यहीं पे चेंज होगा, बाकी 5 स्टेप सेम रहेगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक्टिव खत्म हो गया, अब आप बात करेंगे पैसिव में भी टेंशन क्रैक डेवलप होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो देखते हैं। चलो देखते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या होता है, एक्टिव खत्म हो गया था, सारी चीज़ समझा दी थी। पैसिव में देखो भाई अपने स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में मतलब बोले तो 5 स्टार इक्वेशन, σ1 = σ3 10 स्क्वायर 45 + 5/2 + 2C 10 45 + 5/2 होता है। तो वहीं पे हमको पैसिव में क्या पता है कि भाई मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल वाली मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती है इन केस ऑफ पैसिव, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। और वहीं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कौन सी होती है, वर्टिकल वाली होती है पैसिव में, ठीक है। तो सिंपली σ1 और σ3 की वैल्यूज पुट अप की मैंने, तो क्या आया, σH = σV 10 स्क्वायर 45 + 5/2 + 2C 10 45 + 5/2 आया। और हमको पता है 10 स्क्वायर 45 + 5/2 क्या होता है, 1 + sin phi / 1 - sin phi, ये क्या होता है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। तो ये हमको पता है। तो सिंपली मैंने इस टर्म को किससे रिप्लेस कर दिया, KP से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ लिख दिया σH = σV KP + 2C अंडर रूट KP। यहाँ तक कि सब बढ़िया था। अब अर्थ प्रेशर निकालेंगे तो टोटल अर्थ प्रेशर क्या होगा, PP बोले तो हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल ही लगाता है भाई प्रेशर, हॉरिजेंटल स्ट्रेसेस ही प्रेशर लगा रही थी। तो PP = σH। तो σH का है, सिंपली यहाँ से σH की वैल्यू लिखी कि भाई σH = KP × σV + 2C अंडर रूट KP। अब देखो वहाँ पे माइनस था, मतलब एक ऐसी डेप्थ आ रही थी, है ना, एक ऐसी डेप्थ आ रही थी जहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 हो रहा था, बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कोई पैसिव अर्थ प्रेशर 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा का मतलब, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि भाई ये सॉइल है और ये वॉल है, ये हमेशा एक दूसरे से चिपके रहेंगे, कभी दूर दूर नहीं जाएंगे। जैसे टेंशन क्रैक डेवलप होने से दूर दूर जा रहे थे, तो यहाँ पे ये दूर दूर नहीं जाएंगे, हमेशा चिपके रहेंगे, तो कोई टेंशन क्रैक यहाँ डेवलप होगा ही नहीं पैसिव केस में। पैसिव केस में कोई टेंशन क्रैक कभी डेवलप नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ माइनस की जगह प्लस है, तो इसका चीज़ समझना आना चाहिए कि भाई ये क्यों है, माइनस प्लस रटना नहीं है, समझना है कि यहाँ प्लस है, क्यों है, तो प्लस है मतलब इसका सेंस क्या हुआ, बोलने का मतलब क्या, कि ये कभी 0 होगा ही नहीं, ये कभी 0 होगा ही नहीं। 0 होगा बट लेकिन नेगेटिव से 0 होके पॉजिटिव नहीं जाएगा, 0 हो सकता है बट लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव होते होते 0 नहीं होगा, जैसे एक्टिव अर्थ प्रेशर हो रहा था। तो वहीं देखो यहाँ कोई टेंशन क्रैक डेवलप नहीं होंगे, तो जब कोई टेंशन क्रैक डेवलप नहीं होंगे तो केस कौन सा हो गया, नॉर्मल जो कर रहे थे, जो कोहेजन लेस में कर रहे थे 5 स्टेप, वही 5 स्टेप लगाना, बस प्रेशर है एक्टिव पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या लगाओगे, बस ये फॉर्मूला लगाना। बाकी जो चेंज है, जो केसेस बनेंगे वो सारे केसेस सेम रहेंगे, बस चेंज क्या आएंगे, ये चेंज आएगा। तो ये चेंज आप अपडेट कर लेना कॉपी में, लाइक जितने भी केस है 1 2 3 4 5 सब में बस ये एक चेंज कर दोगे तो सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे। कंसेप्ट वही सारे केसेस के कि सबमर्ज होगा तो क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड होगा तो क्या होगा, है ना, और एक और कौन सा था, सरचार्ज लगेगा तो क्या होगा। तो वो सारे इंपॉर्टेंट कौन सा, नो टेंशन क्रैक वाला इंपॉर्टेंट था, तो वो बता दिया। और ये यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि यहाँ पे कोई टेंशन क्रैक ही डेवलप नहीं होते, तो भाई यहाँ पे कोई ZC HC का लफड़ा नहीं है, सिंपल जैसे चल रहा था वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को एंड शेयर कर दो। चलिए, थैंक यू।